की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हम भूल गए थे मद में, हम खो गए थे तन मन में। हरि की राह बताने वाले, प्रभु की राह बताने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला कर रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। प्रभु की सुधा पिलाने वाले, प्रभु की सुधा पिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। पार तेरा का पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। सुख जी वेद सुनाने वाले, सुख जी वेद सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि बोल। तुम गट गट अंतर्यामी, कई विमल भागवत बानी। तुम गट गट अंतर्यामी, कई विमल भागवत बानी। तुम गट गट दरिया में कई विमल भागवत भानी। प्रभु का दर्श कराने वाले, हरि का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि के दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि का दर्श कराने वाले, प्रभु का दर्श कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, प्रभु की कथा सुनाने वाले,
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुखदेव जी की पूजा हुई, सुखदेव जी को नमस्कार किया, वंदन किया। फिर सुखदेव जी महाराज ने कथा प्रारंभ की। तो कथा प्रारंभ करने से पहले राजा परीक्षित से कहा, हे राजा परीक्षित, ये कथा 7 दिन 7 रात तक चलेगी, दिन रात। आज की कथा चलती है 3 घंटा 3.5 घंटा, और जो गंगा जी के तट पर कथा हुई थी वो 7 दिन 7 रात तक चली थी, बिल्कुल बंद नहीं हुई। तो सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से क्या कहा था, कथा में आना अलग बात है, कथा में बैठना अलग बात है, बैठ करके सुनना अलग बात है, लेकिन नियम से जो सुन ले वो दुनिया से हट करके अलग बात है। कथा को कैसे सुनी जाती है, पहले ये ध्यान से सुनो। कथा का पहला नियम है जितासनो जितश्वासो, जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संसारे दिया। सबसे पहले कथा सुनने वाले को अपनी आसन को जीतना चाहिए। जितासन हो, जब तक कथा चले तो एक ही आसन से कथा सुने, पाल्टी मार करके। ये कथा सुनने की आसन है हमारा। दूसरी आसन कथा सुनने के लिए है ही नहीं। तो सबसे पहले आसन का विशेष ध्यान रखें। जितासनो जितश्वासो, कथा चले जब तक अपनी श्वासा को जीते। श्वासा किसे कहते हैं, वाणी के लिए। जब तक कथा चले तब तक हमको बीच में चर्चा नहीं करनी चाहिए, हमको किसी से बात नहीं करनी चाहिए। जित संगो जितेन्द्रिया, फिर अपने संगी को जीते। जो आपके पड़ोस में बैठा है वो भले ही आपसे बार बार बात करे, उससे मना कर दो कि भाई अभी तू बात नहीं करेगा, कथा के बाद बात करेंगे। जितासनो जितश्वासो, जित संगो जितेन्द्रिया, स्थूले भगवते रूपे मना संसारे दिया। फिर भगवान के स्थूल रूप का या सूक्ष्म रूप का चिंतन करता हुआ फिर भागवत की कथा सुने तो भागवत की कथा महाराज फलित हो जाएगी। फिर लेकिन इस नियम से कथा सुने, इंद्रियों को वश में करके कथा सुने। एक और बात, इस मनुष्य के शरीर में महाराज 2 इंद्री ऐसी हैं कि इन दोनों इंद्रियों को जिस व्यक्ति ने अपने बस में कर लिया, समझ ले कि उसने जगत को जीत लिया। क्योंकि बिगड़ता है व्यक्ति तो 2 ही जगह से बिगड़ता है, और सुधरता है व्यक्ति तो 2 ही जगह से सुधरता है। तो बिगड़ने की और सुधरने की 2 ही जगह हैं, और ये 2 जगह अगर व्यक्ति ने काबू कर लिया, दोनों इंद्रियों को अपने बस में कर लिया, तो कल्याण हो गया। और वो 2 इंद्री कौन कौन सी हैं? एक आंख और एक कान। गलत सुनोगे तो बिगड़ोगे, गलत देखोगे तो बिगड़ोगे। तीसरा रास्ता संसार में है ही नहीं जहां से व्यक्ति बिगड़े। बताओ कोई बता सकता है? बिगड़ने के 2 रास्ते, गलत देखोगे तो बिगड़ोगे, गलत सुनोगे तो बिगड़ोगे। तीसरी जगह है ही नहीं बिगड़ने की। और कथा सुनने के लिए बैठ गए तो आंख को वश में रखो और कान को वश में रखो, और दोनों को वश में कर लिया सो कथा सुन ली। लेकिन व्यक्ति कहता क्या करें महाराज, मन नहीं मानता, आंख नहीं मानती। आंख तो कहती है दुनिया को देख, दुनिया बहुत सुंदर है। और सच पूछो तो दुनिया हकीकत सुंदर है, और जिसने दुनिया नहीं देखी उसने कुछ नहीं देखा। और दुनिया को देखना चाहिए। अगर भगवान ने पैसा दिया है तो दुनिया देखने के लिए जाओ, फिर तीर्थ यात्रा के लिए जाओ, चारों धाम करो, बद्रीनाथ
काशीनाथ करो, रामेश्वर जल चढ़ाओ, फिर देखो दुनिया का आनंद लो। अगर दुनिया को देखना है तो फिर दुनिया क्या है, उस दुनिया को जाकर के देखो। इन नैनों का एक विशेष, इन नैनों का एक विशेष, इसको देखा उसको देख। इन नैनों का एक विशेष, इसको देखा उसको देख। देखत देखत ऐसा देख, मिट जाए दुतिया रह जाए एक। देखो तो फिर ऐसा देखो, ऐसा देखो कि दुनिया को देखते 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 वो अकेला एक दुनिया बनाने वाला जिस समय आपकी दृष्टि में आ जाए, समझ लो आज हमारे नेत्र सफल हो गए। कल्पना करो, दुनिया सुंदर है तो दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर होगा, ये भी तो चिंतन करो, ये भी तो चिंतन करने की बात है। कान कहते हैं कि नहीं, अच्छे अच्छे गाना सुनो, रीमेक्स गाना सुनो, बढ़िया सॉन्ग संगीत सुनो, मधुर संगीत सुनो। लेकिन आजकल देखो महाराज, संगीत में कैसे कैसे भजन डाले जा रहे हैं। एक ऐसा भजन 1991-92 में एक भजन बनाकर के तैयार किया था स्वामी राम स्वरूप जी महाराज, जिनकी रासलीला जगत विख्यात थी। उन्होंने खुद अपनी कलम से लिख करके उस भजन में खुद ने संगीत प्रस्तुत किया था, और वो एक भजन ऐसा छा गया था महाराज पूरे विश्व के ऊपर, विश्व की पटल के ऊपर, कि उस भजन से न जाने कितने लोगों ने भगवान का दर्शन कर लिया था।